जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं का प्रश्न क्रमांक 2 का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, फिर जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले लिखेंगे हल। पहला क्वेश्चन है 26 और 11, 26 और 91। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यह 2 से जाएगा, 2 एक करने 2 और 3 दूना के 6, और फिर 13 से जाएगा, 13 करने 13। अब 91 का निकाल लेते हैं। तो 91 2 से जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या। 3 से जाएगा, 3 3 9, एक नहीं जाएगा। 4 से जाएगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से, 13 से चला जाएगा, 13 7 91 होता है। 7 से चला जाएगा, 13 7 7 से, 7 करने 7। अब बचा 2, तो 7 3 21 और 13 करने 13। ठीक है। अब लिखेंगे एचसीएफ का पहले एचसीएफ पूछा है ना, तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर एचसीएफ जो दोनों में सेम होगा, जो दोनों में सेम होगा वही एचसीएफ होगा। तो देखिए 2 है, इसमें नहीं है, 7 और 13 है, 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी, अतः इसका एचसीएफ 13 हो जाएगा। और एलसीएम 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 जो 2 बार है उसको एक बार लिखना है, और जो एक एक बार है उसको सारा लिख देना है। तो 2 है गुणे 13 है और गुणे 7। यहाँ 13 लिख दिए हैं क्योंकि जो 2 बार है उसको एक बार लिखना है, और जो सिंगल है उसको सारा ही लिख देना है। तो एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया आपका 13 7 91, 91 दूना की 182। अब जांच कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या क्या है, ए गुणे बी है, और उसका गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है। तो ए गुणे एक संख्या है 26 और एक संख्या है 91, और एचसीएफ है 182 गुणे 13। तो चलिए गुणा कर देख लेते हैं। अगर बराबर है तो लिखेंगे हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 26 और 91 का गुणा करते हैं, 26 गुणे 91। तो 6 एकन्ने 6 और 2 एकन्ने 2 और 9 छके 54, 54 और 2 58 के 8, हाथ में लगा 5, और 9 दूनी 18, 18 5 23, 6 एकन्ने 6। ठीक है। और 2 एकन्ने 2 और 9 छके 54, 54 2 56 होता है। देखिए 58 लिखे हैं, तो यहाँ 6 हो गया, और 9 दूनी 18, 5 23। अब सही है, 23 66 आंसर आ रहा है, 23 66। और अब 182 का 13 में कर लेते हैं। अगर 23 66 आ जाएगा तो लिखेंगे हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो चलिए कर लेते हैं। 182 गुणे 13, 3 दूना के 6, 8 3 के 24 का 4, 3 एक करने 3 और 3 2 5 और 182, 6 6 और 4 2 6, 8 5 13 का 3, 8 5 13 का 3
और ये हो जाएगा 2, एक हासिल बचा और एक 23 66, ये भी आ गया। तो लिखेंगे हाँ, ये आंसर ये हो गया। HCF और LCM पर आंसर लिख देंगे और लिखेंगे हाँ, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या क्या है, A इंटू B बराबर HCF गुणे LCM है। आप ऐसे लिखेंगे पेपर में तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। और 92। तो 510 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ हल लिख देंगे। 510, तो देखिए लास्ट में सम संख्या है तो 2 से चला जाएगा, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं, 8 3 का 3 से चला जाएगा, 8 3 के 24, 8 3 पच्चे 15, 3 से जाएगा फिर से, तो 3 दूना के 6, 2 तो 5 8 3 का 24 नहीं जा पाएगा। तो 5 से देखते हैं, 5 एकन्ने 5 और 7 पच्चे 35 चला गया। अब 17 से काट देते हैं, 17 एकन्ने 17। अब 92 2 से जाएगा आराम से, 2 चौको 8 और 6 दूना 12, फिर से 2 से, 2 दूना 4, 3 दूना के 6। अब 23 से चला जाएगा, 23 एकन्ने 23। तो आप HCF लिख सकते हैं, HCF। अब देखिए 2 सेम है, 2 हो जाएगा, और कुछ सेम दिख रहा है, और कुछ सेम तो नहीं है, बस 2 ही है दोनों में। ठीक है, तो HCF 2 आ गया। अब LCM, तो पहले तो 2 लिख देते हैं, गुणे 3 लिखते हैं, फिर 5 लिखते हैं, फिर 17 लिखते हैं, फिर 1 2 तो लिखा गया इसके साथ, अब 2 लिखते हैं और फिर 23 लिखते हैं। अब इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा, गुणा कर लेते हैं, 2 3 6, 6 पच्चे 30, और 30 दूना के 60, और 60 23 छक्के 100, 23 छक्के 138, यानी कि आ जाएगा 138, यानी कि 138 1380 आएगा। एक 0 बचा था, देखिए 2 3 6, 6 पच्चे 30 और 30 गड़बड़ा जा रहा है, फिर से देखते, 2 3 6, 6 पच्चे 30 और 30 दूना के 60, 23 छक्के, हाँ सही है। अब 17 का गुणा कर देते हैं, तो 138 गुणे 17, 0 अभी बाकी है, देख लेंगे, जल्दी गुणा कर देते हैं। 8 7 56 के 6 हाथ में लगा 5, और 7 3 के 21, 5 26 का 6 हाथ में लगा 2, 8 7 56, 56 का 6 हाथ में लगा 5, और 7 3 के 21, 21 5 26 का 6 हाथ में लगा 2, और 7 1 करने 7 2 9, और 138 ऐसे ही उतार देंगे। तो 6 8 14 का 4, और 9 3 12 13 का 3, और 2 23 46 आ रहा है, और 0 उतार देंगे, तो 23 46 0। तो HCF 2 आ गया और LCM 23 46 0 आ गया। अब लिखेंगे जांच, 2 संख्या A गुणे B है और HCF गुणे LCM। तो 2 संख्या लिख देते हैं, 510 गुणे 92 और HCF 2 गुणे 23 46 0। तो इसको तो ऐसा ही 2 0 या 0, 6 दूनी 12 का 2, 4 दूनी 8 1 9, और 3 दूना की 6, 2 दूनी 4, 46 92 0 आ गया। अब इसको गुणा करेंगे तो देखते हैं 46 92 आ रहा है, तो 0 0 तो पहले ऐसे ही लिखा,
उतार लेते हैं और 92 का 51 में गुणा कर देते हैं, आसानी से हो जाएगा। 51 गुणे 92, 51 गुणे 92। तो 2 एकन्ने 2 और 2 पच्चे 10 और 9, 19 का 9 हाथ में लगा 1 और 9 पच्चे 45, 1 46 और एक जीरो था, 46 92 जीरो आ गया, 46 92 जीरो। तो लिखेंगे हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल ए गुणे बी बराबर HCF गुणे LCM है। तो आप आंसर इसको लिख सकते हैं, HCF और LCM। तो पूरा सॉल्व हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या है? 336 और 54। तो अगले पेज पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन था 336, लिखेंगे हल। 336 और 54। तो चलते हैं, सबसे पहले 336 का अभाज्य गुणन करते हैं। तो देखिए 2 से जाएगा। क्यों 2 से जाएगा? क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। तो 2 एकन्ने 2 और 2 छक्के 12, हाथ में लगाए 8 दूनी 16, फिर 2 से जाएगा। 8 दूनी 16 और 4 दूना के 8, फिर 2 से जाएगा। 4 दूना 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा। 2 दूने 4, 2 एकन्ने 2। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या आ गया। अब 3 से देखते हैं, तो चला जाएगा। 3 सत्ते 21। अब तो 7 से, 7 एकन्ने 7। तो बहुत अच्छे से हो गया। अब 54 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से जाएगा। 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। तो अब 3 से देखते हैं। 9 3 27 चला गया। 3 3 9 और 3 एकन्ने 3। अब लिखेंगे HCF जो सेम है उसको लिख ले। 2 है इसमें भी, इसमें भी, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो HCF 6 हो गया। अब LCM लिखते हैं। LCM हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 2 3 लिखा गया। 3 गुणे 3, इसको गुणा करेंगे तो होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 यहाँ 48 आ रहा है। और 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9 और 9 सत्ते 63। 48 में 63 का गुणा कर लेते हैं। 48 गुणे 63। 8 तिरिके 24 का 4, 8 तिरिके 24 का 4, हाथ में लगा 2 और 4 तिहाई 12, 12 दू 14 का 4, हाथ में लगा 1। देखिए फिर से करते हैं। 48 गुणे 63 करना है ना। 48 गुणे 63। 8 तिरिके 24 का 4, हाथ में लगा 2 और 4 तिहाई 12, 8 छक्के 48। तो 48 दू 50 10 60 और 60 दू 52 के 2 हाथ में लगा 5, अच्छा चौको 24 और 5 29। तो ये आ जाए 29 24। आंसर आ गया 29 24। तो आपका LCM आ गया 29 24। 29 24 फिर से देख लेते हैं। 8 तिरिके 24 का 4, हाथ में लगा 2 और 4 तिहाई 12, 8 छक्के 48, 48 और 12 60, 2 62 का 2 हाथ में लगा 6, हाथ में लगा 6 और 6 चौको 24 और 6 30, यहाँ 30 आएगा। 29 लिख दिए थे तो यहाँ हो जाएगा 30। 30 24 आ रहा है। तो ये तो HCF आ गया 6 और LCM आ गया 30 24। अब लिखेंगे जांच। दो संख्या हमारे पास है
ए गुणे बी और HCF गुणे LCM। दो संख्या क्या है, 336 गुणे 54 और 6 गुणे 30 24। अब गुणा कर लेते हैं। पहले 336 गुणे 54 कर लेते हैं। 336 गुणे 54, 336 गुणे 54 करेंगे तो ये आएगा आपका 6 चौको 24 का 4, हाथ में लगा 2, 4 तेई 12, 2 14 का 4, हाथ में लगा 1, 4 तेई 12 13, 6 25 30 का 0, हाथ में लगा 3, 5 तेई 15, 3 18 का 8, हाथ में लगा 1 और 5 तेई 15, 1 16। अब ऐड कर लेते हैं 4 4, 8 3 11 का 1, 6 1 7 1 8 और 1 18 144 आ रहा है। 18 144, 18 144। अब इसको गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, आप गुणा करके देख सकते हैं। चलिए हम कर ही देते हैं। 6 चौको 24 का 4, हाथ में लगा 2 और 6 दूनी 12, 2 14 का 4 और 6 0 ये 0 तो 1 उतरा देंगे क्योंकि हासिल बचा था और 36 18 तो लिखेंगे हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल ए गुणे बी बराबर HCF गुणे LCM है। यहाँ आंसर लिख देंगे क्योंकि आपसे LCM पूछा था और HCF पूछा था और जांच हम कर ही दिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 3 के साथ।